बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 5 का पर्यावरण और हम अध्याय 5 अध्याय का नाम है ऐतिहासिक स्मारक। इस अध्याय के सभी प्रश्नों का उत्तर बनाएंगे। प्रश्न 1 है, विश्व के प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय का नाम लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय। यह विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार के नालंदा जिला में। इस विश्वविद्यालय में कहाँ से छात्र आते थे? उत्तर, इस विश्वविद्यालय में छात्र कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया तथा तुर्की आदि देशों से आते थे। विश्वविद्यालय के भवन कैसे थे? उत्तर, विश्वविद्यालय के भवन चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा था। इसका मुख्य द्वार शानदार था। इसमें 8 अलग अलग प्रांगण तथा 10 मंदिर थे, जिनमें अनेक ध्यान केंद्र थे। इसके पुस्तकालय के बारे में लिखिए। नालंदा विश्वविद्यालय का पुस्तकालय क्षेत्र धर्मगंज कहलाता था, जो 9 मंजिली इमारत में स्थित था। इसमें 3 पुस्तकालय थे, रत्नदधि, रत्नरंजक तथा रत्न सागर। जानकार के स्रोत और क्या क्या हो सकते हैं? अपने साथियों एवं शिक्षक से चर्चा कर लिखिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा लिखे बोर्ड, स्तंभ लेख, शिलालेख, इतिहास की पुस्तकें, प्राचीन चित्र और मूर्तियाँ। इन स्रोतों से जानकारी लेना हो तो क्या करेंगे? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सिर्फ लिख लेंगे, गलत है। सिर्फ पढ़ लेंगे, गलत है। पहले पढ़ेंगे, फिर लिख लेंगे और चर्चा करेंगे, ये सही है। उपर्युक्त में से आपने कौन सा विकल्प चुना और क्यों? उपर्युक्त में से मैंने विकल्प चुना, मैंने 3 विकल्प चुना, क्योंकि पढ़ने के बाद किसी जानकारी को लिख लेने से और फिर उसके बारे में चर्चा कर लेने से वह जानकारी व्यक्ति को लंबे समय तक याद रहती है। बिहार की राजधानी के कुछ स्मारकों के बारे में लिखिए। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्मस्थान पटना साहिब है। पटना संग्रहालय दर्शनीय है, तो पटना का गोलघर अद्वितीय है। गोलघर के ऊपर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा दर्शन अच्छी तरह किया जा सकता है। आपने कभी कोई दर्शनीय स्थल देखा हो तो उसके बारे में लिखिए। मैंने पटना का गोलघर देखा है। यह पटना के गांधी मैदान के पास स्थित है। यह काफ़ी ऊंचा है। इस पर चढ़कर पटना शहर तथा गंगा का दर्शन अच्छी तरह से किया जा सकता है। अब है कौन सा दर्शनीय स्थल कहाँ है? उत्तर, दर्शनीय स्थल और कहाँ? जल मंदिर पावापुरी में है, महाबोधि मंदिर बोधगया में है, देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद है, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा में है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है और गोलघर पटना में है। अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक से सम्राट अशोक के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। उत्तर, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। यह विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण कैसे संभव है? शिक्षक के साथ चर्चा कर लिखिए। उत्तर, ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण निम्नलिखित तरीके से संभव है। ऐतिहासिक स्मारकों के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाए। टूटे फूटे चीज़ों या भागों की हमेशा मरम्मत किया जाए। संक्षारित दीवारों को पुनः रंगाई पोताई कराई जाए। आसपास पूर्ण रूप से सफाई पर ध्यान दिया जाए। अनाधिकृत व्यक्तियों द्वारा उसे क्षतिग्रस्त करने से बचाया जाए। आपके आसपास के किसी भी स्मारक, पुराने या नए भवन के बारे में निम्नलिखित प्रश्नों के आधार पर जानकारी एकत्रित कीजिए। 1, वह भवन स्मारक कब बना? उत्तर, नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी में बना। उसे किसने बनाया? उत्तर, गुप्त सम्राट कुमार गुप्त ने। वह किन किन सामग्रियों से बना हुआ है?
उत्तर, नालंदा विश्वविद्यालय ईंट, पत्थर आदि से बना हुआ है। उस समय सीमेंट की जगह सुर्खी, चूना, उड़द की दाल, छोबा तथा गोंद का इस्तेमाल किया जाता था। वह भवन स्मारक किस उद्देश्य से बनवाया गया होगा? उत्तर, वह विश्वविद्यालय देश विदेश के छात्रों के पढ़ने के उद्देश्य से बनवाया गया था। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।